हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का अखबार मैंने पढ़ा तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो बालक का फोटो आपको दिख रहा होगा। ऑनलाइन गेम में पैसा हारा बीटेक का छात्र और इसने खुदकुशी कर ली। भोपाल की ये घटना है साथियों। भोपाल के टीटी नगर में शिवनगर में टीटी नगर का ये व्यक्ति दीपक नामदेव, जिसकी आयु केवल 20 वर्ष थी, बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था। बहुत संवेदनशील विषय है। पूरा वीडियो बड़ी गंभीरता के साथ आप लोग देखें। ये ऑनलाइन गेमिंग में कुछ पैसे इसने खर्च कर दिए थे। एक बार इसके पिताजी ने इस वजह से इसको डांटा भी था। इसके माता पिता बाहर गए हुए थे डीमार्ट के लिए। जो लौट कर आया तो उनके आंखों का तारा फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। ये न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर 3 सितंबर 2023 का है। इसमें आप देख सकते हैं इसके पेज नंबर 3 पर ये खबर छपी हुई है। एक और खबर 2 सितंबर कल का दैनिक भास्कर, जिसमें यह खबर है कि आईआईटी दिल्ली के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई। आईआईटी का अंतिम वर्ष का छात्र अनिल कुमार, इसने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विंध्याचल हॉस्टल में था। गणित और कंप्यूटिंग में ये बीटेक कर रहा था। जून में इसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और हॉस्टल खाली करके ये अपने घर जाने वाला था या इसका कैंपस प्लेसमेंट हो सकता था। ये दो युवाओं की खबरें आत्मा को उद्वेलित कर देती हैं, झकझोर देती हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, भोपाल के रातीगढ़ में एक भूपेंद्र नामक युवक ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के ऊपर चर्चा करना इस समय इसलिए और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आप सबको शायद नहीं मालूम है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। WHO के सहयोग से जो अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ है, वो ये सितंबर की आने वाली 10 तारीख को पुनः विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाएगा। बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। हमारे मीडिया चैनल्स में सुशांत सिंह जैसे लोगों की आत्महत्या को, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक मीडिया सेलिब्रेशन की तरह उसको पेश करते ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके, लेकिन गंभीर नहीं है वो लोग इस मुद्दे पर। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आत्महत्या के बारे में बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूँ। आप चौंक जाएंगे जब मैं आत्महत्या संबंधी आंकड़े आपके सामने रखूँगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कितना गंभीर विषय है। ये कुछ आंकड़े मैंने कलेक्ट किए हैं, इनको आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पूरे विश्व में 0.5% से 1.4% लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। 8 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं विश्व में, जिनमें भी जो विकासशील देश हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे ऐसे देशों में लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। आप चौंक जाएंगे कि सन 2008 का ये आंकड़ा है, जिसमें भारत में 23.2% लोगों ने आत्महत्या की थी। ये एक आंकड़ा था NCRB का। और पूरे विश्व में जितनी मौतें आत्महत्या से होती हैं, उसकी आधी मौतें हमारे भारत और चीन में हो जाती हैं। 15 से 29 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। सन 2022 का ये आंकड़ा है हिंदुस्तान का। इसमें हिंदुस्तान में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की 2022 में। 1,64,000
33 लोग। WHO का जो आंकड़ा है उसके अनुसार विश्व में हर सेकंड में, जब हम चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, उस प्रति सेकंड में भी एक व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और हर 1 सेकंड में एक ना एक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा होता है। बहुत गंभीर विषय है ये। 100 मौतों में से 1 मौत आत्महत्या का कारण होती है। अभी 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आने वाला है। बहुत पीड़ा होती है इन खबरों को देखकर, लेकिन हमारा प्रिंट मीडिया तो इन मुद्दों को कई बार उठाता है, ऐसी खबरों को देता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें केवल तब आती हैं जब या तो कोई बहुत बड़ी घटना हो या कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या कर लेता है। और उसमें भी कभी ऐसी गंभीर चर्चा हमने किसी मीडिया चैनल पर होती नहीं देखी कि जिसमें आत्महत्या के कारण और निवारण और उसकी रोकथाम के लिए सरकारों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ऐसी कभी भी बहस हमने होती हुई नहीं देखी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से आत्महत्या के संबंध में कोई भी हेल्पलाइन नंबर हमारे देश में नहीं है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, कोई आत्महत्या की रोकथाम के लिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर हमारे देश में नहीं है। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस संबंध में, इस मुद्दे को लोग फेसबुक वगैरह पे या हमारे मीडिया कर्मी कई बार इस प्रकार की बातें करते हुए मिल जाते हैं और निराशाजनक बातें करते करते कई बार उनके मन में कब तनाव घर कर लेता है उनको मालूम भी नहीं पड़ता, और वह तनाव अगर निरंतर बना रहे तो वह अवसाद का रूप ले लेता है। साथियों, तनाव के कारण या अवसाद के कारण जो आत्महत्या की भावना आती है वो स्थायी नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए एक मनोवेग आता है और उस मनोवेग के आवेश में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और ऐसी भावना समय के साथ खत्म हो जाती है। अगर उस समय अगर वो व्यक्ति रुक जाए या किसी वजह से उसको रोक लिया जाए या उसको किसी पेशेवर चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक की सहायता मिल जाए तो उसको टाला जा सकता है। अब जब आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, किसी टीचर के सामने या मित्र के सामने या घर में परिवारजन के सामने कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें करता है, बस यहीं पर एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शुरू होती है। उस व्यक्ति को धैर्य से सुने, उसको समझाने का प्रयास करें और उस व्यक्ति को ये एहसास कराएं कि वह आपके लिए और उसके परिवार वालों के लिए और इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका ये कदम है ये बहुत गलत है। और प्रयास करें कि उसको किसी अच्छे मनोचिकित्सक की सहायता दिलाई जा सके तो इस प्रकार के विचारों को रोका जा सकता है, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन कई बार हम लोग तनावग्रस्त परेशान लोगों को इलाज, झाड़ फूंक वगैरह इस सब चीज़ों को करने में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। अपने बच्चों के ऊपर कभी प्रेशर्स ना बनाएं। सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स, परिवारजन या अन्य संस्थानों के जितने भी प्रमुख हैं उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि पहचानने की कोशिश करें। आपने शायद 3 इडियट फिल्म देखी होगी जिसमें एक IIT का छात्र आत्महत्या कर लेता है और आमिर खान उस संस्थान के डीन को कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि गर्दन पर प्रेशर पड़ने से मर गया, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी हुई यहाँ के प्रेशर को नाप सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ के प्रेशर को नापने की निश्चित ही कोई मशीन तो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, आचरण से आप समझ सकते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है और उस समय आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू हो जाती है। उससे आत्मीय व्यवहार करें और उसके परिवारजनों को भी अलर्ट कर दें
और हो सके तो प्रयास करें किसी मनोचिकित्सक की सहायता लेने की। और कभी भी अपने बच्चों के ऊपर कोई दबाव ना डालें, उनकी प्रतिभाओं को पहचानें, जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं उस दिशा में जाने के लिए उनकी मदद करें, उनका उत्साहवर्धन करें। साथ ही मैं सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूं कि इस संबंध में एक नीति तैयार करें, एक पॉलिसी तैयार करें, ताकि ऐसी आत्महत्याओं को रोका जा सके तथा हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में एक हेल्पलाइन बनाएं ताकि उस हेल्पलाइन पर लोगों को मदद मिल सके। कुछ प्राइवेट हेल्पलाइन है जैसे संजीवनी है, आई है, और भी कुछ हेल्पलाइन है जो कमेंट बॉक्स में मैं बाद में डाल दूंगा। तो इस प्रकार की हेल्पलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अंत में उन लोगों से जो निराश रहते हैं या तनावग्रस्त हैं समस्याओं के कारण, हालात के कारण, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में वही शख्स है तारीफ के काबिल, दुनिया में वही शख्स है तारीफ के काबिल जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ दिया है, जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ दिया है। दोस्तों, निश्चित ही इस दुनिया में संघर्ष है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक जगह एक महात्मा आए हुए थे, तो उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो महात्मा जी ने लोगों से कहा कि यहाँ पर कितने लोगों को परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, दुख हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परेशानियाँ बताई। महात्मा जी बड़े अनुभवी थे। कष्टों की लाइन लग गई उनके पास, सूची की लंबी लाइन एक लोगों ने लगा दी कि भाई ये कष्ट है, वो कष्ट है। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जिन जिन लोगों के जीवन में संघर्ष है, परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो अपने अपने हाथ खड़े कर दें। कई सारे लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो महात्मा जी ने कहा मुझे एक ऐसा स्थान मालूम है जहाँ बड़ी शांति है, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से लोग रह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। कौन कौन वहाँ जाना चाहता है? बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। महात्मा जी मुस्कुराए, थोड़ा मौन हुए, लोगों की दृष्टि उनकी ओर उत्तर की निगाह में देख रही थी कि कहाँ भेजने वाले हैं महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा कि वो जगह है कब्रिस्तान। कौन कौन जाना चाहता है? सभी लोगों ने अपने हाथ नीचे कर दिए। उन्होंने कहा कब्रिस्तान है भैया, वहाँ पर सभी लोग लेटे हुए हैं, और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, तथा जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है, और संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु की निशानी है। आपका जितना बड़ा लक्ष्य है, आपका उतना बड़ा संघर्ष होगा। तो संघर्षों से ना घबराएं, संघर्षों से परेशान ना हो, संघर्ष को एक चैलेंज के रूप में लें। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने वाले लोगों का कोई अनुकरण नहीं करता, केवल उन्हीं लोगों का लोग अनुकरण करते हैं जो उन समस्याओं से लड़ते हुए अपने आगे पीछे आने वाली समस्या, जो लोग हैं उनके पीछे उन समस्याओं से किस प्रकार से लड़े, लोग उनसे हौसला लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं। आत्महत्या करने वालों से कोई सीख नहीं लेता। हालांकि भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 306 है, 309 है आत्महत्या के संबंध में, लेकिन कोई भी धारा इस समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक समस्याओं को सामाजिक परिवर्तन के तरीके से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो इस संबंध में पसंद आया होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हालांकि कुछ ऐसे भी शायर हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के बारे में कहा है कि खुदकुशी को बुज़दिली कहने वालों,
हौसला चाहिए मौत से आँख मिलाने के लिए। इसके विपरीत दूसरे शायर ने कहा कि लोहा उनका नहीं जो गुजर गए ज़िंदगी की राहों में, लोहा उनका है जो जी रहे हैं फपक कर ज़िंदगी की राहों में। तो साथियों, अनुकरणीय हमेशा वही होता है जो जीवन से संघर्ष करके जीतता है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। माननीय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। हरवंश राय बच्चन ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार जीत तो जीवन के जो पहलू हैं, मजा तो प्रयासों में है। हो सकता है आप शायद जिस लक्ष्य को आपने अपने लिए खड़ा किया उस लक्ष्य की प्राप्ति आप ना कर पाए। हो सकता है जिस रेस में आप हैं वो रेस आप ना जीत पाए। हो सकता है जो आपका मन वांछित वस्तु आपको ना मिल पाए। लेकिन जरूरी तो नहीं जिस चीज़ के पीछे लोग भागते हैं उन सबको वह चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या वो सभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं? आपको लक्ष्य मिल जाए तो अच्छा है, ना मिल जाए तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। तो सोचिए, हो सकता है आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो, लेकिन आपके मन में यह कष्ट नहीं रहना चाहिए कि आपने उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में कोशिश नहीं की। कोशिश तो आपने की ना। अब उस क्षेत्र में सफल नहीं होते, हम दूसरे क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे। बहुत से क्षेत्र हैं दुनिया में। तो इसलिए कभी भी असफलता से निराश ना हो, तात्कालिक कारणों से निराश ना हो। समय परिवर्तनशील है, समय के साथ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और ख़राब समय के बाद अच्छा समय